यहां इलेक्टोरल कॉलेज होगा, ये कैसे बनेगा? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर आए ना इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होंगे। माने लोकसभा के 543, राज्यसभा के 233, और ये संख्या हमें बताना अभी जरूरी नहीं समझते हैं क्योंकि हर राज्य की विधानसभा के कुल जीतेंगे जोड़ेंगे वो क्लियर हुई की बात नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्टोरल कॉलेज है और वहां का इलेक्टोरल कॉलेज अभी आपने देखा, ये वोटर होंगे, ठीक। माने टोटल एमपी कितने हो गए आपके, अगर देखेंगे 776, टोटल एमपी कितने हो गए? 776 हो गए, ये टोटल एमपी है। और टोटल एमएलए अगर हम देखेंगे, देख लेना कितने हैं टोटल, को भी देखने की जरूरत है, ठीक। हमने क्या किया, अभी जब मैं आ रहा था इसके पहले तो हमने संसद टीवी आता है, तो हमने कहा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट संसद टीवी यूट्यूब पर डाला। ये मैंने इसलिए डाला कि अभी 2022 में जो इलेक्शन हुए थे तो उससे हमें ये डिटेल मिल जाए कि एक एमपी के वोट की कीमत क्या है और एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर के वोट की कीमत क्या है। आप भी डाल के वही देख लीजिएगा, वही मैंने देखा, वही मैं डिटेल दे रहा हूं क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसमें जो डाटा वो देंगे वो जरा सा भी गलत नहीं होगा। तो क्या आप ये बात नहीं समझ पाएंगे? वही डाटा मैंने देखा, वही मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो वो मैं लिखवा रहा हूं कि वैल्यू ऑफ द एमएलए ये उसमें नहीं दिया गया था, तो ये एक्स वाई जेड हम डाल दें तो बात चलेगी कि नहीं? एक्स वाई जेड डाल देंगे, मतलब आप समझ पा रहे हैं ना मेरा? एक्स वाई जेड, क्योंकि टोटल जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली अब खत्म हो गई। तो 2017 में जो एक एमएलए के वोट की कीमत होगी, एक एमपी के वोट की कीमत होगी, वो 708 थी। अब एक एमपी के वोट की कीमत 700 हो गई। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, इसलिए एमपी के वोट की कीमत कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी उसके लिए फॉर्मूला है, समझिए। एमएलए कितने हैं? एक्स वाई जेड, ठीक है, क्लियर। तो वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलए, ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलए निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है संविधान में, क्या? द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस राज्य, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस राज्य की जनसंख्या। ये ध्यान दीजिएगा लोग, ये सारी जनसंख्याएं 1971 का सेंसस लिया जाएगा और ये सेंसस संविधान में ये प्रावधान किया गया है 81th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कि ये डाटा 2026 तक चलेगा। तो ये दो बात आप समझ पाए हमने क्या लिखा कि सेंसस का डाटा लिया जाएगा क्या? 1971 का, और ये कब तक? 2026 तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो भी इलेक्शन होंगे राज्यसभा के, उसमें पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट का जो डाटा होगा वो 1971 का होगा। उसकी वजह ये थी, ऐसा किया क्यों गया, संविधान में ये संशोधन किया क्यों गया, इसकी वजह ये थी, ये किया क्यों गया। ये किया क्यों गया? ये किया इसलिए गया, ये नर्मदा नदी के किनारे पॉपुलेशन कम हो रही थी और यहां ग्रोथ ज्यादा हो रही थी पॉपुलेशन की। अब अगर जनसंख्या के अनुपात में हम वेटेज देना शुरू करते राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा में, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती? ये तो जनसंख्या लगातार बढ़ा रहे थे, ये जनसंख्या कम हो रही थी, तो इससे ये भी जनसंख्या बढ़ाने में लग जाते हैं क्योंकि इनके पास तो एक ही काम है।
तो इसलिए इनको प्रमोट किया जाए, इस बात के लिए इनको प्रमोट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो इसलिए ये बात संविधान में लिख दी गई। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, ये देख लेना क्या मैं लिख रहा हूं। 1971 की जनगणना राज्य की जो डाटा होगा वो लिया जाएगा, 2026 तक यही डाटा रहेगा। क्लियर? अपॉन टोटल नंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अपॉन टोटल नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और सुन लीजिएगा, इनटू एक काम और होगा। अब यहां पर 1/1000, ऊपर जगह नहीं इसलिए नीचे लिख दिया, इनटू 1/1000। ये वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ द एमएलए होगी। किसी राज्य के एमएलए के वोट की कीमत निकालना चाहें आप, तो उस राज्य की जनसंख्या जो 1971 में थी, द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, टोटल मेंबर कितने हैं राज्य की विधानसभा में, इंटू 1/1000 कर दोगे तो आपको उस राज्य के एमएलए के वोट की कीमत पता चल जाएगी। हाँ या ना? क्लियर? पक्का? सर ये 26 तक लिया जाएगा ऐसा? हाँ, 2026 तक वही डाटा लिए जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े? यस सर। टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलए, सारे टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलए सारे राज्यों की, ये संसद टीवी में दिया गया है। वो पूरा आधा घंटे का वो एक प्रोग्राम चलाए हैं। अभी जब मुर्मू का चुनाव की प्रक्रिया चल रही तब संसद टीवी जाकर देख लीजिएगा, कुछ और देखोगे तो पाप लग जाएगा, क्योंकि लोग बहुत अनपढ़ हैं। तो ये बराबर उसमें डाटा दिया गया था 543,231, ये 5,43,231 ये टोटल वैल्यू में। ठीक, अब सुन लीजिए, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, वैल्यूज ऑफ द वोट्स ऑफ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कितनी होगी? ये जो टोटल वैल्यू होगी, सुन लीजिए मेरी बात, ये टोटल वैल्यू होगी 543,231। ये टोटल वैल्यू में टोटल संख्या 776 कर देंगे तो ये आंकड़ा 700 का आ रहा है। और जब इसके पहले वाले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो ये 708 आ रहा था। ठीक, तब क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा थी तो ये संख्या बढ़ गई थी वोट की। तो जब ये संख्या बढ़ जाएगी, और ये 776 थी, डिवाइड करेंगे, ये स्थिर थी, ये बढ़ गई, ये जम्मू कश्मीर में माइनस हो गई, तो ये डाटा 708 निकल आया था। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर? तो 700 हो गई। इसका मतलब अगर हम टोटल वैल्यूज ऑफ, हेलो सुन लीजिए मेरी बात, इसका मतलब अगर हम टोटल वैल्यूज ऑफ द वोट्स ऑफ एमपी निकालना चाहें तो एक एमपी की 700 है, टोटल कितनी हो जाएगी? 700 इंटू 776। ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? और ये संख्या हो जाएगी 543,200। ये उसमें डाटा दिया गया है, मैं बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज आपको बताया। तो ये भी बात क्लियर हो गई आपको।
आगे बढ़ूं मैं। एमपी का वोट की वैल्यू निकाली गई है। हाँ, जो टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ द एमएलएस एमएलए की और अपॉन टोटल नंबर ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर 776 डिवाइड कर दो, कैलकुलेटर आपके पास है, 760 आ जाएगा। ठीक ठीक है, माने यही इलेक्टोरल कॉलेज होगा और राष्ट्रपति का चुनाव करके ये इलेक्टोरल कॉलेज डिसॉल्व नहीं होगा, फिर अपने वापस अपने हाउस में चले जाएंगे। वहां हाउस अलग था। अखिल बाबू, कई लोगों को वो सीन पता ही नहीं होगा अमेरिका के राष्ट्रपति वाला, कि ऐसा होता है। क्या मैं अब आगे बढ़ूं? साकिब भाई, अब आगे बढ़ूं। अंकित, मैं साकिर भाई से बोल रहे थे कि एक रियाज भाई यहाँ के स्टूडेंट थे, ठीक है, तो वो क्या लिबरल मुसलमान थे, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? क्या लिबरल मुसलमान थे। तो दोनों भाई ठीक थे। दोनों भाई। दुर्गा पूजा होती तो दुर्गा पूजा में हवन की आहुति देना, और कट्टर मुस्लिम होना और कट्टर सेकुलर होना, दोनों उनमें तत्व थे, हाँ या ना? हर वक्त की नमाज, मतलब बीच में निकल के नमाज जाना। क्या बेस्ट एग्जाम्पल थे साकिर भाई, रियाज भाई। भाई का नाम क्या था उसका? रियाज का? रियाज का भाई का क्या नाम था? बहुत बॉडी बिल्डर है, ऐसे डोले सोले तो उसने बना लिए हैं। इतनी बात हो गई। अब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे आ जाएंगे। मान लिया प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कौन खड़ा है, कौन तय करेगा? पार्टी तय करेगी। यहां वहां पार्टी तय नहीं करेगी, पार्टी नामांकित करेगी वेटेज लेके। यहां पार्टी तय करेगी, मोदी जी तय कर लेंगे इधर से, उधर से राहुल जी तय कर लेंगे कि हमारी तरफ से है, हमारी तरफ से है। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? लोकतंत्र की खूबसूरती देखनी हो अगर, जिसमें जनता की पूरी पूरी सहभागिता है, जिसने लोकतंत्र शब्द का प्रयोग भी अपने संविधान में नहीं किया, वो देश युवा से है। बात समझ पा रहे हैं? हाँ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ। मान लीजिए मिस्टर एक्स खड़े हुए, मिस्टर वाई खड़े हुए और मिस्टर जेड खड़े हुए। मान लिया, लेट 3 लोग खड़े हुए। एक बीजेपी ने खड़ा कर दिया, एक कांग्रेस ने मिला के उम्मीदवार खड़ा कर दिया, एक और खड़ा हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 खड़े हो जाए। इसका मतलब ये सारे लोग 776 लोग, हाँ या ना? और ये एक्स वाई जेड लोग। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये 776 एमपी, ये एक्स वाई जेड एमएलए टोटल। की बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? इनके एक वोट की अपनी वैल्यू होगी, हाँ या ना? हर राज्य के विधानसभा के सदस्य एमएलए की वैल्यू अलग अलग होगी। ये भी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे हैं ना? अलग अलग होगी। माने यूपी का जो एमएलए है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम होगी उसकी कम होगी। यूपी के एक एमएलए की वोट की कीमत 200 से ज्यादा है। तो हम देखेंगे कि वहां पर अगर हम वोट की वैल्यू देखें नागालैंड, मिजोरम, तो 2 डिजिट में। क्लियर हुई बात की नहीं? फार्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं 1971 की जनगणना को रख करके।
एक्स्ट्रा। तो ये सब जो हैं वो क्या करेंगे, प्रेफरेंस वोट देंगे। सब उनकी पहली पसंद ये, दूसरी पसंद ये, या कोई कहेगा हमारी दूसरी पसंद ये, तीसरी ये, या कोई कहेगा ये 3, 1, 2, या कोई कहेगा 3, 2, 1, ऐसे करेंगे। हाँ है ना, प्रेफरेंस वोटिंग देंगे। हाँ है ना, बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो। यस सर। प्रेफरेंस वोटिंग होगी। और मान लीजिए राष्ट्रपति वही बनेगा जिसको कुल वोट का 50% + 1 मिल जाएंगे। हाँ है ना, मान लीजिए फर्स्ट राउंड की वोटिंग हुई तो ये वाला कैंडिडेट सबसे कम वोट पाएगा, कोई एक, वो आउट हो जाएगा। हाँ है ना, जिसने सबसे कम वोट पाए होंगे वो आउट हो जाएगा फर्स्ट राउंड की जब वोटिंग होगी। हाँ है ना, लेकिन जो ये आउट हुआ जिसने इसको वोट दिए उसने अपनी सेकंड प्रेफरेंस इनमें किसी को दी होगी, तो उसकी सेकंड प्रेफरेंस या तो इसमें जुड़ेगी, जिनने इनमें दी उनमें इनमें जुड़ेगी। अब इन दोनों में कोई एक जीतेगा। हाँ है ना, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कभी कभी 2 राउंड वोटिंग होती है, कभी कभी 2 राउंड वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ है ना, क्लियर हुई, क्योंकि ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेफरेंस वोट, क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी, ये 776 में आप किसी को आप प्रेफरेंस वोट करना है, माने वोट फिर ट्रांसफर होगा उसका, माने ये जो निकल के बाहर चला गया, जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी इसको दी थी और जो बहुत कम वोट मिले, इन तीनों में इसको सबसे कम वोट मिले तो ये आउट हो गया। अब लेकिन जिसने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दी होगी उसने सेकंड प्रेफरेंस अपनी जिनको दी, थर्ड जिनको दी, तो सेकंड वाले और थर्ड वाले में जोड़ेंगे। अब उन दोनों में देखेंगे कौन जो जीतेगा, कोई एक जीतेगा, किसी एक को 50% + 1 मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 रहेंगे, 2 में से किसी एक को मिलेगा तो वो राष्ट्रपति बनेगा। और यही उपराष्ट्रपति के लिए है, बस फर्क कितना है कि ये वाले XYZ, ये जो XYZ है ये शामिल नहीं होंगे, यही होंगे, बाकी सिस्टम यही होगा, वैल्यू भी यही होगी, सिर्फ सब वैल्यू भी इनकी यही होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, इनका काउंट नहीं हो रहा है। भाई ये बात सुनो, इनकी वैल्यू तो यही होगी, इनके वोट की वैल्यू तो यही होगी। हाँ है ना, ये वाले हट जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गया। हाँ है ना, अब आपको भी थोड़ा काम करना है, हम ही नहीं लगातार वोट दे रहे हैं, समझ में आने का। वाइस प्रेसिडेंट में सब कुछ वैसे ही होगा, सीक्रेट बैलेट सब कुछ वैसे ही, प्रेफरेंस वोटिंग सब कुछ वैसे ही, लेकिन बस अभी XYZ नहीं रहेंगे, उस इलेक्टोरल कॉलेज में MLAs नहीं रहेंगे। तो प्रेफरेंस वोटिंग होगी पर सीक्रेट वोटिंग होगी। सीक्रेट वोटिंग दोनों। आज का टॉपिक खत्म। कल क्लास आप लोगों की नहीं होगी, एक दिन मंडे को मिलेंगे मॉर्निंग में अपने समय पर। पर विधान परिषद से विधान, हाँ उसको भी नहीं, विधान परिषद के नहीं है, और जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य किसी में भी हिस्सा नहीं लेते हैं, न राज्यसभा में, न राष्ट्रपति में, न उपराष्ट्रपति, पार्टिसिपेट ही नहीं करते, फिनोमेना है। अब इलेक्शन नेक्स्ट टाइम पे जो हम कराएंगे क्लास में, वो किसका कराएंगे सुनिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल, पक्का, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में तो डायरेक्ट जनता वोट कर रही है, वहां तो मतलब ही नहीं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन करा दें।